पिछले 3 दिनों से राजस्थान की राजनीति में विभिन्न नेताओं के बयानों को लेकर अलग अलग कयासबाजी चल रही है। और यह बयानबाजी का दौर शुरू हुआ बाड़मेर से, जब सचिन पायलट ने कहा कि वे भ्रष्टाचार को लेकर जब आवाज उठा रहे थे तो कुछ लोगों को दिक्कत हुई थी, लेकिन मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करता रहूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद अगले ही दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात का जवाब दिया अपने बयान से सार्वजनिक सभा में कि मैंने अपने विधायकों से कहा है कि यदि 1-2 करोड़ रुपए खर्च हो गए हों तो आप बाकी के वापस लौटा दीजिए, मैं एडजस्ट करवा दूंगा, एआईसीसी अध्यक्ष से कहकर मैं वापस दिलवा दूंगा। यानी यह बात उन्होंने कही उन लोगों को जो मानेसर गए थे। वे 19 विधायक सचिन पायलट सहित जिन पर अशोक गहलोत लगातार इस बात का निशाना साधते रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी से मिलकर कांग्रेस की सरकार गिराने की साजिश की। इसी दौरान उन्होंने अमित शाह का नाम लिया, धर्मेंद्र प्रधान का नाम लिया और गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री है उनका नाम लिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये भी कही कि यदि मेरी सरकार वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल ने बचाई तो इसमें क्या बुरा किया। यानी कि यहां पर एक तीर से 2 निशाने साधे गए। पहला निशाना यह कि सचिन पायलट जो भ्रष्टाचार की बात उठाते हैं उसका जवाब अशोक गहलोत ने दिया कि आप लोग जो गए थे आप लोगों ने पैसा लिया था। उनका आरोप यही था, क्योंकि अगर वे कह रहे हैं कि 1-2 करोड़ लौटा दीजिए तो किससे कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने विधायकों से कहता हूं। अपने विधायक यानी कांग्रेस के वे विधायक जो मानेसर गए थे उन पर सीधा सीधा अशोक गहलोत ने आरोप लगाया। ये पहली बार नहीं, कई बार ऐसा वे कह चुके हैं कि हमारे विधायकों को इस तरह से खरीदने का प्रयास हुआ। लेकिन पहले तो वे सचिन पायलट को निशाने पर लेते हैं कि भ्रष्टाचार की बात तो आप उठा रहे हैं, लेकिन यह सबूत भी ना तो वो दे रहे हैं ना अशोक गहलोत दे रहे हैं। लेकिन अशोक गहलोत सचिन पायलट को कटघरे में लेने का प्रयास कभी नहीं छोड़ते और यह वही प्रयास था कि उन्होंने सीधे सीधे कहा कि 1-2 करोड़ खर्च हो गए तो लौटा दीजिए। यानी कि आपने पैसा लिया है, उन विधायकों ने पैसा लिया है। हालांकि राजनीति में इस तरह के आरोपों के कोई सबूत नहीं होते, ना इनके बारे में कभी एक पार्टी सबूत देती है ना दूसरी पार्टी सबूत देती है, लेकिन बयानों के जरिए एक दूसरे को कटघरे में खड़ा किया जाता रहा है। उन्होंने अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत तीनों को इस पूरे बयान के जरिए कटघरे में खड़ा किया और खास निशाना उन्होंने वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल पे साधा। हालांकि इसके बाद राजेंद्र राठौड़ ने जवाब दिया कि यदि आपके विधायकों ने पैसा लिया है, बीजेपी ने पैसा दिया है, तो आपके कहने से उस दौरान 3 एफआईआर दर्ज हुई थी। उसके बाद आपके कहने से ही एफआईआर लगा दी गई, क्योंकि आप गृह मंत्री हैं और यदि आप ये आरोप लगा रहे हैं तो आपको फिर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, जांच करानी चाहिए, सबके सामने बात रखनी चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कही वसुंधरा राजे ने। वसुंधरा राजे क्योंकि मुख्यमंत्री रही हैं 2 बार और इस समय भाजपा में एक तरह से उनकी वो ताकत नहीं रही है जो पहले थी। ऐसे में उन्होंने कहा कि जितना अपमान मेरा अशोक गहलोत ने किया है उतना किसी ने नहीं किया है। वहीं उन्होंने अमित शाह को लेकर कहा कि अमित शाह जैसे ईमानदार नेता कहीं नहीं है। ऐसे में अब आप समझिए सारे बयानों को। अशोक गहलोत ने एक तीर से 2 निशाने साधे। पहला तो यह कि सचिन पायलट अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो ये मानेसर की बात याद दिलाएं कि मानेसर में जाने वाले विधायकों को भाजपा ने खरीदने का प्रयास किया, उन्हें पैसा दिया गया, उनके साथ मीटिंगें रखी गई और यहां सरकार गिराने की कोशिश की गई। यह बयान सीधे सीधे सचिन पायलट और उनके साथ के समर्थकों को, विधायकों को कटघरे में खड़ा करता है। वहीं अमित शाह का नाम लेकर गजेंद्र सिंह को, जो कि जोधपुर से लगातार दूसरी बार सांसद हैं, उनको वे बार बार लपेटना चाहते हैं। संजीवनी मामले में भी वे गजेंद्र सिंह को हमेशा निशाने पर लेते हैं, क्योंकि जोधपुर की राजनीति में अब अशोक गहलोत वर्सेस गजेंद्र सिंह सीधे सीधे हर मुद्दे पर आमने सामने बयानबाजी में आते रहते हैं। लेकिन वसुंधरा राजे को बार बार इंगित करके ये कहना कि उन्होंने मेरी सरकार बचाई तो क्या बुरा किया, यानी कि भाजपा में उन्हें भी कटघरे में खड़ा करने का प्रयास अशोक गहलोत ने किया है, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि वसुंधरा राजे भाजपा में मजबूत होकर उभरती हैं तो ये सरकार के समय उन्हें ज्यादा समस्या आ सकती है जब चुनाव होंगे, क्योंकि वसुंधरा राजे निश्चित तौर पर आज भी भाजपा में एक बड़ा चेहरा है। ऐसे में वे बार बार
वसुंधरा राजे सरकार वसुंधरा राजे को लेकर कहते हैं कि वसुंधरा राजे ने उनकी सरकार बचाई तो क्या बुरा किया। ऐसे में वसुंधरा राजे पे आरोप लगते हैं कि यदि एक और तो सचिन पायलट के जरिए अमित शाह ने सरकार गिराने का प्रयास किया, दूसरी ओर वसुंधरा राजे ने ही सरकार को बचा लिया। यानी कि एक तरफ तो कांग्रेस में कटघरे में खड़े होते हैं सचिन पायलट, दूसरी ओर कटघरे में भाजपा में खड़ी होती हैं वसुंधरा राजे। क्योंकि यदि अशोक गहलोत के आरोपों की बात की जाए तो अशोक गहलोत बार बार इन दोनों बातों को इसलिए जोड़ते हैं कि यदि सचिन पायलट को कभी पार्टी कुछ देने की बात करती है, कभी उनकी चर्चा आती है या कहीं एडजस्टमेंट की बात आती है, तो अशोक गहलोत ऐसी बात लेकर आ जाते हैं। दूसरी ओर वसुंधरा राजे को वे अच्छी तरह समझते हैं कि यदि वसुंधरा राजे उनके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं विधानसभा चुनाव से पहले, तो उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में उन्होंने अपनी बात में दोनों नेताओं को निशाने पर लिया और दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। सचिन पायलट कांग्रेस में कटघरे में खड़े होते हैं तो वसुंधरा राजे भाजपा में कटघरे में खड़ी होती हैं। इन दोनों के बीच अशोक गहलोत अच्छी तरह जानते हैं कि टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है राजनीति में। किसी भी बयान की बयान बहुत सारे नेता देते हैं, लेकिन कौन सा बयान किस समय देना है, कहां मार करनी है, यह बात अशोक गहलोत बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अपने राजनीतिक मैनेजमेंट का उनका असर है कि इस मैनेजमेंट के जरिए वे बार बार कहते हैं ना कि मैं 3 बार केंद्रीय मंत्री, 3 बार प्रदेश अध्यक्ष और 3 बार मुख्यमंत्री रहा हूं। यानी कि यह सारा सिस्टम वे अच्छी तरह जानते हैं कि राजनीति में भीड़ जरूरी है, लेकिन भीड़ आप इकट्ठी करें जरूरी नहीं है। आप दूसरे की भीड़ पर राजनीति करके मुकाम हासिल कर सकते हैं और वह मुकाम हासिल होता है राजनीतिक मैनेजमेंट से। और राजनीतिक मैनेजमेंट में राजस्थान में फिलहाल अशोक गहलोत का कोई सानी नहीं है। वहीं वसुंधरा राजे जननेता है, सब जानते हैं कि आज उनके कद का राजस्थान में दूसरा नेता भाजपा में नहीं है। ऐसे में वे वसुंधरा राजे को भी कमजोर रखना चाहते हैं। वहीं यदि सचिन पायलट को मौका मिलता है कांग्रेस में, तो निश्चित तौर पर अशोक गहलोत और उनके नजदीकी लोगों को परेशानी होगी। ऐसे में बहुत टाइमिंग के साथ अब जब 4 महीने का समय बचा है, उसके बाद में आचार संहिता लगभग लग जाएगी, तो अशोक गहलोत ने एक टाइमिंग चुनी है। एक और तो वे लगातार दौरे कर रहे हैं और यह जताने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने कहा था। और कब कहा था? जब यह मानेसर का मामला हुआ था, उन्होंने एक बात कही थी, मैं थांसू दूर नहीं। यानी कि महंगाई राहत कैंपों के जरिए वे हर जगह जा रहे हैं और उस बात को साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं थांसू दूर नहीं। दूसरी ओर वे सचिन पायलट और भाजपा नेताओं को, खासतौर पर गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे को हमेशा कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते हैं। चाहे वह संजीवनी मामला हो तो उसमें लगातार गजेंद्र सिंह पर निशाना साधते हैं, वहीं सरकार गिराने की मामला हो उसमें भी वे गजेंद्र सिंह का नाम लेते हैं। लेकिन सरकार बचाने में वसुंधरा राजे का एक तरह से वो धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन उस धन्यवाद के बदले में वसुंधरा राजे को कटघरे में भी खड़ा कर रहे हैं। कुल मिलाकर यह जो बयानबाजी चल रही है, अब धीरे धीरे जो चुनाव तेज होगा या चुनाव नजदीक आएगा वह और बढ़ेगी और कुछ नई चीजें आएंगी। लेकिन फिर बता रहा हूं कि इन राजनीतिक बयानबाजियों में कभी सबूत नहीं होते। या तो सबूत वो होते हैं कि सचिन पायलट खेमा यह कहे कि हमने कोई पैसा नहीं लिया, लेकिन यदि ऐसा कहा जाता है तो वे उस बात को मंजूर करते हैं कि हां, हम उस मामले में कहीं ना कहीं शामिल थे। इसलिए ऐसी बातों के कभी जवाब नहीं दिए जाते और यह बात अशोक गहलोत अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए लगातार आरोप लगाते हैं। वहीं अशोक गहलोत यह भी जानते हैं कि मुझे भी इस बात का सबूत देने की कोई आवश्यकता नहीं है कि पैसा कहां लिया, कैसे लिया, किससे लिया। इसलिए आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति, चुनाव विधानसभा इसी साल होने हैं, जैसे जैसे नजदीक आएंगे तेज होगी और इस तेज होती राजनीति में, बयानबाजी में कौन नेता किसको कटघरे में खड़ा करेगा, कौन किस पर आरोप लगाएगा, यह लगातार चलता रहेगा।